अब हम चीन की सैन्य तैयारियों पर पूरी दुनिया को परेशान करने वाली एक खबर भी आपको बताएंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि चीन क्या कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने चीन की सेना की वर्तमान क्षमता और भविष्य की सैनिक तैयारियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह सालाना रिपोर्ट होती है, हर साल तैयार होती है। इस रिपोर्ट का नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये वर्ष 2020 की रिपोर्ट है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पिछले 20 वर्षों से चीन की सैन्य ताकत पर यह वार्षिक रिपोर्ट जारी करता रहा है। सबसे पहले आप अमेरिका को चिंतित करने वाली इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातों को समझिए। अमेरिका ही नहीं, ये पूरी दुनिया को चिंतित करने वाली बातें हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 वर्षों में चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या दुगनी कर सकता है। इस समय चीन के पास लगभग 200 परमाणु हथियार होने का अनुमान है, यानी वर्ष 2030 तक चीन के पास 400 परमाणु हथियार हो जाएंगे। अमेरिका की रिपोर्ट में भारत की चिंता बढ़ाने वाली खबर भी है। चीन अब भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार सहित 12 देशों में अपना सैन्य ठिकाना यानी मिलिट्री बेस बनाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस समय चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी यानी नौसेना है, जिसमें करीब 350 शिप्स और सबमरीन्स हैं, जबकि अमेरिका की नेवी में वर्ष 2020 की शुरुआत में करीब 293 जहाज थे, यानी अमेरिका से भी बड़ी नौसेना चीन के पास है। चीन की सेना में जमीन से लॉन्च की जाने वाली 1250 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स हैं। इनकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। पूरा जो वर्ष 2019 में मिसाइल परीक्षण और ट्रेनिंग के लिए चीन ने सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की थी और यह संख्या दुनिया भर के देशों द्वारा किए गए कुल मिसाइल लॉन्च से भी कहीं ज्यादा, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल्स चीन ने लॉन्च की हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट चीन ने किए हैं। अमेरिका की एक और मुश्किल है और वो है चीन का एयर डिफेंस सिस्टम। यह सिस्टम चीन की सीमा में दाखिल होने वाले किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है, यानी यह सिस्टम किसी दूसरे देश के हमले से चीन की रक्षा करता है और इस हवाई हमले से। और इस मामले में भी चीन की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, इसलिए चीन से लड़ना आसान नहीं होगा। अकेले भारत के लिए तो छोड़ दीजिए, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के लिए भी चीन से लड़ाई करना आसान नहीं होगा। और चीन को तभी हराया जा सकता है जब दुनिया की कई सेनाएं एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करें। इतनी बड़ी सेना है चीन की, लेकिन चीन की जो सेना है उनके पास हथियार तो बहुत है, टेक्नोलॉजी भी बहुत है, लेकिन चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही डरपोक सेना है और इस सेना को युद्ध लड़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वर्षों से, दशकों से इस सेना ने कोई युद्ध लड़ा नहीं है। इसलिए युद्ध लड़ने के लिए बहादुरी की सबसे पहली आवश्यकता होती है और बहादुरी चीन के सैनिकों के पास नहीं है। वर्ष 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए एक लक्ष्य तय किया था। यह लक्ष्य है वर्ष 2049 तक वर्ल्ड क्लास सेना बनने का, विश्व स्तरीय सेना बनने का। हालांकि चीन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि विश्व स्तरीय सेना से उसका मतलब क्या है। संभव है कि चीन अब अमेरिका के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली सेना बनाने की तैयारी कर रहा है और पेंटागन की नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना कई मामलों में अब पहले ही अमेरिका से आगे और बेहतर हो चुकी है। दुनिया भर की सेनाओं की ताकत के आधार पर रैंकिंग करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक वर्ष 2020 में ताकतवर देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है, रशिया दूसरे नंबर पर है और चीन पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन अब चीन सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक खुद को ताकतवर बनाने के लिए चीन लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ाता जा रहा है और अब चीन अपनी आर्थिक प्रगति से भी तेज रफ्तार से अपनी सेना का खर्च बढ़ा रहा है, यानी अपने देश में विकास पर पैसा नहीं खर्च रहा बल्कि सेना पर पैसा खर्च कर रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का यह भी दावा है कि चीन अपनी सेना पर तय किए गए बजट से भी कहीं ज्यादा पैसा खर्च करता है। वर्ष 2020 के लिए चीन का जो रक्षा बजट है वो है करीब 13,23,000 करोड़ रुपए। 13,23,000 करोड़ रुपए ये चीन का रक्षा बजट है,
जबकि परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने वर्ष 2018 में ही अपनी सेना पर 18,58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। चीन एक ऐसा देश है जहां से खबरें आसानी से लीक नहीं होती, खबरें निकलती नहीं है वहां से। वो अपने रक्षा बजट और हथियारों के बारे में भी कभी सही जानकारी नहीं देता। इसलिए चीन अब सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन गया है। चीन दुनिया में लाखों लोगों की जान लेने वाले वायरस का एपिसेंटर है, यानी उसका केंद्र है, उसका ध्रुवीय केंद्र है। और अब ये परमाणु हथियारों की दौड़ में भी बाकी के देशों से आगे निकलना चाहता है। ये खतरे का संकेत है।